Hello everybody, my name is Seema Agrawal and you are watching my YouTube channel Learning is Fun। आज हम ICSE क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर 7 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? The lymphatic system is a part of the immune system। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है लिम्फेटिक सिस्टम और ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को डिजीज फ्री रखने के लिए। अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन अगर अंदर एंटर कर जाता है तो लिम्फेटिक सिस्टम इंश्योर करता है कि उस इन्फेक्शन को वही लोकलाइज करके चेक कर दिया जाए और हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाया जा सके। दूसरा जो काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का वो होता है इट कीप्स बॉडी फ्लूइड लेवल्स इन बैलेंस एंड डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में फ्लूइड लेवल को बैलेंस करता है कि मतलब जो उसमें वाटर का जो रेशियो है जो प्रोपोर्शन है वो आपका बैलेंस रहे, इसको भी वो इंश्योर करता है लिम्फेटिक सिस्टम। जो मेन रोल होता है लिम्फेटिक सिस्टम का वो एक फिल्टर की तरह वर्क करता है और जिसमें आपके माइक्रोब्स या ऑर्गेनिक वेस्ट या टॉक्सिन्स और अदर डेब्रीज आके अटक जाते हैं ताकि आपकी जो बॉडी हो उस बॉडी है उसमें डिजीज ना हो और वो जो जितना भी आपकी जो इन्फेक्शन आ गया है आपके ब्लड में एंटर करके आपकी बॉडी में एंटर कर गया है उसको वहीं की वहीं रोक दिया जाए। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आपको कोल्ड और कफ होता है तो आपको टॉन्सिल्स हो जाते हैं। टॉन्सिल्स भी जो है एक लिम्फेटिक ऑर्गन है और इसमें क्या हो जाता है यहाँ पे टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ जाती है क्यों? क्योंकि ये जो लिम्फ्स हैं एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। जब आपको कोल्ड और कफ होता है तो आपको जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके जो माइक्रोब्स होते हैं वो ये टॉन्सिल्स में आके अटक जाते हैं ताकि ये जो माइक्रोब्स है आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट ना हो सके और आपको बड़ी बीमारी ना हो। तो क्योंकि ये यहाँ पे आके अटक गए हैं इसलिए इसमें स्वेलिंग हो जाती है और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे टॉन्सिल्स में स्वेलिंग है। फिर धीरे धीरे ये हमारे जो सिस्टम है इसमें से बाहर हो जाता है और हम हमारी जो स्वेलिंग है टॉन्सिल्स की ये भी ठीक होने लगती है और हमारे को जो शिकायत होती है कोल्ड कफ की वो भी सही हो जाती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इम्यून सिस्टम का। और इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो कि हमें रोजमर्रा की बीमारियों से बचाता है। अगर ये इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो हम लोग हर रोज इतने सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स के बैक्टीरिया और वायरसेस के कांटेक्ट में आते हैं कि हम हर वक्त ही बीमार पड़े रहें। तो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमको इन बीमारियों से छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और लिम्फेटिक सिस्टम उसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड से मिलके बनता है। ठीक है ना। लिम्फ वो लिक्विड होता है जो कि इन लिम्फ की वेसल्स में फ्लो करता है और इसमें साथ में लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ नोड्स भी होते हैं। ये सब चीजें क्या होती है इसको हम एक एक करके सीखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम आपका लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड से मिलकर बनता है। इस तरीके से पूरी बॉडी में जाल, आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ना, तो पूरी बॉडी में इस तरह से लिम्फ वेसल्स का जाल बिछा रहता है। कहीं कहीं आपको स्वेलन एरिया दिख रहा होगा, ये सोलन एरिया आपका लिम्फ नोड बताता है और हर जगह ये लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं और इनके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा होता है उसको हम लिम्फ कहते हैं। जिस तरीके से ब्लड वेसल्स का जाल पूरे शरीर में फैला रहता है ठीक उसी तरीके से उसी के साथ साथ लिम्फ वेसल्स का जाल भी पूरे शरीर में फैला रहता है। द लिम्फेटिक सिस्टम रन्स पैरेलल टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मैंने आपको बोला कि सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही लिम्फ वेसल्स का भी पूरा जाल हमारी बॉडी में फैला रहता है। हमारी बॉडी का जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन उसके साथ साथ जो पैरेलल सर्कुलेटरी सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है ना। आप देख रहे हो कि ये आर्टरीज, रेड वाली आर्टरीज दिखा रहे हैं, ब्लू वाली वेन्स दिखा रहे हैं और उनके ऊपर जो ग्रीन है उसको लिम्फ वेसल्स है वो। ठीक है ना। तो वो साथ साथ में इन्हीं के साथ साथ वो लिपटी रहती है। lymph flows only in one direction, that is from tissues to the heart। नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो लिम्फ होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है यानी टिश्यूज से हार्ट की तरफ जाता है। हार्ट से लिम्फ टिश्यूज की तरफ कभी नहीं आता। हार्ट का कोई रोल नहीं है लिम्फ से। ठीक है ना। इसलिए जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं होता है और जो लिम्फ होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। वो डायरेक्शन क्या है आपका? टिश्यूज से हार्ट की तरफ। ठीक है ना। टिश्यूज से हार्ट की तरफ सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में लिम्फ फ्लो करता है।
दिस फ्लो इज रेगुलेटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल्स। तो आखिर लिम्फ ऊपर की तरफ चढ़ता कैसे है? जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या मूव करते हैं इधर उधर, तो हमारे मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो कि इस लिम्फ को ऊपर पुश करने में हेल्प करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, और ये इस तरीके से जब हम लोग चलते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि वॉक करना जरूरी है। हम बैठे नहीं मत रहो, बैठे इसलिए नहीं रहो क्योंकि आप वॉक करेंगे तो आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये लिम्फ को लिम्फ वेसल्स में ऊपर की तरफ पुश करने में हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है। लिम्फेटिक सिस्टम के पास अपना कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम को पंप करने के लिए कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं है। ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की मदद से ऊपर की तरफ ये फ्लो करता है, या टिश्यू से हार्ट की तरफ फ्लो करता है। इस डायग्राम में आप देख रहे होगे कि नीचे से ये ऊपर हार्ट की तरफ जा रहा है, और ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से धीरे 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 ऊपर चढ़ता है और ये जाता है। इस सोलन एरिया दिखा रहे हैं, ये लिम्फ नोड है, ठीक है ना। और इनमें जो ग्रीन कलर का लिक्विड फ्लो कर रहा है वो लिम्फ है। और ये आपके जैसे इस वाले डायग्राम में दिखा रहे हैं कि लिम्फ जो ब्लड वेसल्स होती है, उन्हीं के साथ साथ ये लिम्फ वेसल्स भी पैरेलल वर्क करती हैं। क्या मैकेनिज्म क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह से वर्क करता है? आपको पता है कि जब कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन एंड हेंस द फ्लूइड इनसाइड देम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। आपको पता है कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेके आती है, और आर्टरीज जो होती है वो आगे चल के ब्रांच हो जाती है आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स और फाइन कैपिलरीज में टूट जाती है ना। फिर कैपिलरीज ही होती है जिनकी वॉल इतनी थिन होती है जहाँ पे एक्चुअली जो मटेरियल होता है। तो जब आपको ये भी पता है कि आर्टरीज में जो ब्लड होता है बहुत प्रेशर में फ्लो कर रहा है, जब आर्टरी में ऑलरेडी आपका ब्लड है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है, जब ये आर्टरीज और पतली आर्ट्रियोल्स में टूट जाती हैं और फिर फर्दर कैपिलरीज में टूट जाती है, तो इनके अंदर जो प्रेशर होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें से जो एक्सेस फ्लूइड होता है या स्मॉलर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें से छन के उसके बाहर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं एग्जैक्टली में उसके बाहर आ गए, और ये टिश्यूज के अराउंड ये फ्लूइड आ जाता है और उसको हम फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड कुछ और नहीं होता है, आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर में, जब आर्टरी ब्रांच होके आर्टरियोल्स में और कैपिलरीज में टूट जाती है, तो जो इनके अंदर का जो प्रेशर है वो इतना हाई हो जाता है कि जो एक्सेस फ्लूइड होता है और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो इस कैपिलरीज से छन के बाहर आ जाते हैं और टिश्यूज के आसपास आके इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब ये फ्लूइड जो आर्टरी से निकल के टिश्यूज के आसपास इकट्ठा हो गया है, इसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि तो कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन एंड हेंस द फ्लूइड इनसाइड देम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड बह रहा है यानी कि जो ब्लड बह रहा है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में फ्लो हो रहा होता है। एज सून एज द ब्लड through the blood vessels reaches the capillaries near the body tissues, the fluid plasma and the smaller blood cells such as white blood cells or leukocytes leak out of the capillary walls by the pressure inside the capillaries। चूंकि कैपिलरीज में प्रेशर इतना बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर का जो प्लाज्मा होता है और ब्लड के अंदर जो छोटे सेल्स होते हैं जैसे कि WBCs या ल्यूकोसाइट्स, वो कैपिलरी से छन के बाहर आ जाते हैं और टिश्यूज के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं लिम्फेटिक टिश्यू फ्लूइड। तो जो टिश्यू फ्लूइड टिश्यूज के आसपास आके इकट्ठा हो गया है, इसी को हम लिम्फेटिक टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। It directly bathes the body cells and is also called extracellular और intercellular fluid। चूंकि इस टिश्यू फ्लूइड में टिश्यूज पड़े हुए हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि दो सेल्स के बीच का फ्लूइड, या आप बोल सकते हो सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसी को हम लिम्फेटिक टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। किसको? लिम्फेटिक टिश्यू फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल के बाहर होता है। ये दो सेल के बीच में पाया जाना फ्लूइड जो होता है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड कहलाता है। तो ये तीनों वर्ड्स एक ही चीज के लिए बता रहे हैं। It is the tissue fluid that exchange oxygen, nutrients and waste with the cell। Actually जितना भी exchange process होता है, मतलब ऑक्सीजन टिश्यू ने ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल ब्लड को दे दिया, तो ये जो जितना भी एक्सचेंज जो होता है ना, होता है इसी टिश्यू फ्लूइड में है। चीजें एक्सचेंज होकर इस टिश्यू फ्लूइड में आ जाती है, फिर टिश्यू फ्लूइड से दोबारा ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। और जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है वो नेक्स्ट नेटवर्क यानी कि लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो एक्चुअल में जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है वो इसी टिश्यू फ्लूइड में होता है। और टिश्यू फ्लूइड आप समझ गए हो ना,
ब्लड आपके आर्टरीज में हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है। जब आर्टरीज आपकी फर्दर स्मॉलर आर्टरियोल्स और कैपिलरीज में ब्रांच आउट होती है तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से कैपिलरीज की वॉल से आपका जो लिक्विड होता है ब्लड का, जैसे कि ब्लड का जो प्लाज्मा होता है और स्मॉल सेल्स होते हैं जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, वो कैपिलरी से की वॉल से छन के बाहर आ जाते हैं और टिश्यूज के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। इसी को लिम्फेटिक टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब जब ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए तो अब यहाँ पे एक्सचेंज प्रोसेस हो जाएगा। टिश्यूज में जो ऑक्सीजन वगैरह है वो ले लेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो टिश्यूज ले लेंगे, और टिश्यूज के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस लिक्विड को दे देंगे। फिर दोबारा ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड होता है वो दोबारा या तो ब्लड वेसल्स में रीअब्सॉर्ब हो जाता है और बाकी बचा हुआ एक नेक्स्ट नेटवर्क यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाता है। ठीक है। Some of this tissue fluid gets reabsorbed into the capillaries, but most of it enters another network of capillaries called the lymph capillaries. जैसे मैंने आपको बताया कि टिश्यू फ्लूइड का बहुत सारा हिस्सा तो दोबारा आपके ब्लड वेसल्स में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा आपके ये जो नया नेटवर्क है यानी कि लिम्फ कैपिलरीज उसमें अब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है। अब आपको पता है आर्टरीज ने ब्रांच करके आर्टरियोल्स बनाए, आर्टरियोल्स ने कैपिलरीज बनाई। जब एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फिर यही कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्यूल्स बना लेती हैं और फिर वेन्स बना लेती हैं। तो जब ये कैपिलरीज दोबारा वेन्यूल्स और वेन्स बनाती हैं तो बहुत सारा टिश्यू फ्लूइड इस वेन्यूल्स और वेन्स में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन फिर भी 20% कुछ ऐसा फ्लूइड बचता है जो वापस इस सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में एंटर नहीं करता है। तो ये बचा हुआ टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो जो वेसल्स जिसमें लिम्फ फ्लो कर रहा है उसको हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं, या जो कैपिलरीज में लिम्फ है उसको लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। जैसे ब्लड की कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज कहलाती है, उसी तरीके से लिम्फ जिन कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है उसको लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। फिर ये लिम्फ कैपिलरीज आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है, लिम्फ वेसल्स। ठीक है ना। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ वो टिश्यू फ्लूइड होता है जो लिम्फ वेसल्स या लिम्फ कैपिलरीज के अंदर फ्लो हो रहा होता है। These capillaries drain the lymph into larger lymph vessels which further drain into the lymph nodes. फिर आप देख रहे हो कि कैपिलरी से जो लिम्फ है वो लिम्फ वेसल में आया और लिम्फ वेसल से जो लिक्विड है वो आपका कहाँ आ गया, लिम्फ नोड में आ गया है ना। यहाँ ये लिम्फ नोड है, सोलन एरिया दिखा रहे हैं, लिम्फ नोड्स हैं। तो लिम्फ कैपिलरीज से इकट्ठा होकर लिम्फ वेसल में गया और फिर वो लिम्फ नोड में जाके लिम्फ आपका ड्रेन होगा। Lymph nodes are small clumps of tissues along the network of lymph vessels that clean lymph. As it moves through them, they filter out viruses, bacteria and fungi that can cause illness. Actually, ये जो lymph nodes होते हैं, ये आपके tissues का एक जाल सा होता है जो एक छन्नी की तरह काम करता है। और ये lymph nodes क्या करते हैं, इस लिम्फ के अंदर जितने भी वायरस है, बैक्टीरियाज है, फंगाई हैं या कोई भी माइक्रोब्स हैं जिससे आपके शरीर को बीमारी होती है, वो यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। ये इसको आगे आगे एंटर नहीं करने पड़ता है। जब लिम्फ कैपिलरीज में अगर कोई भी चीज आई, कोई भी गंदगी आई जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है, वो इस लिम्फ नोड में आके अटक जाती है और फिर क्लियर जो साफ लिम्फ है वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है ना। तो लिम्फ नोड एक तरीके से फिल्टर का काम करते हैं हम, जो और कुछ नहीं, टिश्यू का सिर्फ गुच्छा होते हैं। लिम्फ वेसल्स और ट्यूब्स आर द पाथवेज दैट कैरी लिम्फ। और आपको पता है जो वेसल्स लिम्फ कैरी कर रही है उसको हम लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स कह रहे हैं। Fresh lymph channels arise from these nodes which ultimately drain this fluid into the major veins near the right atrium and hence put the fluid back into the main circulation. अब आपके जब lymph node में जो जितना भी कचरा है, गंदगी है या माइक्रोब्स है वो आके अटक गया। अब इसमें से फ्रेश lymph vessels निकली हैं जो अल्टीमेटली आपका जो lymph है वो मेन जो आपकी वेन है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके हार्ट के राइट आर्टरियम में ले जा रही है वहां पे ड्रेन कर देता है। ठीक है ना। तो जब जितने भी माइक्रोब्स हैं वो लिम्फ नोड में आके अटक जाते हैं, फिर फ्रेश लिम्फेटिक वेसल्स निकलती हैं, वो आगे चल के आपके मेन उस वेन में जाके जुड़ जाती है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके हार्ट के राइट ऑरिकल की तरफ या राइट आर्टरिया की तरफ ले जा रही होती है ताकि आपका ये जो लिक्विड है वो दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए। तो इसका काम ही ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम का कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड इसने इकट्ठा कर लिया है उसको छान लो, उसके अंदर जितनी भी गंदगी है उसको वही रोक लो ताकि आपकी बॉडी को डिजीज फ्री रखा जा सके और फिर दोबारा जब अच्छा साफ सुथरा छना हुआ जो लिक्विड है उसको दोबारा वो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करा देते हैं और फिर वो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। That this entire system comprising lymph capillaries, lymph vessels and lymph nodes forms the lymphatic system of our body. तो यही हमारी बॉडी का lymphatic system है जिसमें lymph
लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स आते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछा जाए लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम किस चीज से बना होता है? लिम्फ से, मतलब उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको लिम्फ कहते हैं। जो वेसल्स में जिसमें लिम्फ फ्लो कर रहा है उसको लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं, जो आके आगे जुड़कर लिम्फ वेसल्स बना लेती है। फिर लिम्फ वेसल्स इस लिम्फ को लिम्फ नोड में डाल देती है। लिम्फ नोड एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो जितनी भी गंदगी होती है, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसको अपने पास रोक लेता है, और फ्रेश लिम्फ वेसल्स इसमें से निकलती है, जो कि अल्टीमेटली आपके जो लिक्विड है उसको मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड कर देता है। और ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम काफी अच्छा है, जो कि बहुत अच्छे से क्लियरली दिखा रहा है किस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल चलता है ना। जहाँ पे वेन्स है वहीं पे आपको लिम्फेटिक वेसल्स भी दिख रही हैं। अब ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आप पॉइंट्स अच्छे से समझ लो। जो ब्लड होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। कभी भी ब्लड आकर आपके ओपन एरिया या टिश्यूज के आसपास आके इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए ब्लड है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, जबकि आपका जो लिम्फ है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है कि लिम्फ क्या होता है, जो टिश्यू के आसपास जो लिक्विड आके इकट्ठा हो गया है वो लिम्फ कहलाता है। लेकिन ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है, इसलिए ब्लड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, जबकि लिम्फ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो ब्लड होता है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो करता है, और हार्ट है ना। ब्लड आपका आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और हार्ट में फ्लो करता है, जबकि लिम्फ आपका काय में फ्लो करता है? लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ कैपिलरीज में और लिम्फ नोड्स में। लिम्फेटिक सिस्टम के पास कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं होता है हार्ट की तरह। जो लिम्फ होता है उसका कलर रेड होता है, क्योंकि लिम्फ में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। सॉरी, जो ब्लड होता है वो रेड इन कलर होता है, क्यों? क्योंकि उसमें उसके आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन उसको रेड कलर देता है। लेकिन जो लिम्फ होता है वो पेल येलो कलर का होता है, क्योंकि इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं, इसलिए इसका जो कलर है वो उसके प्लाज्मा यानी कि पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। ब्लड में डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ब्लड प्लाज्मा होते हैं, आरबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं ना। ब्लड में सब चीज होते हैं, आरबीसीज भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं, प्लेटलेट्स भी और ब्लड प्लाज्मा भी हैं। लेकिन आपके जो लिम्फ होता है उसमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लाज्मा होते हैं। इसमें प्लेटलेट्स, आरबीसीज और प्रोटीन नहीं होते हैं लिम्फ में। नेक्स्ट, जो ब्लड होता है वो रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और हार्मोन्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। जबकि जो लिम्फ होता है उसका मेन फंक्शन क्या है? वो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, और उसका मेजर रोल है हमारी बॉडी को की इम्यूनिटी को डेवलप करना और हमारी बॉडी को डिजीज फ्री रखना। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है या लिम्फ का जो मेन काम है वो हमारी बॉडी का डिफेंस को मेंटेन करता है, डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है लिम्फ। जबकि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में बहुत सारे उसको काम करता है। मेन इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स अक्रॉस द बॉडी, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है ब्लड और लिम्फ के बारे में, इसको लर्न करना, ये एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं। अब लिम्फ बना क्या किससे होता है? lymph is a colorless fluid that circulates throughout the lymphatic system. lymph देखने में colorless fluid होता है, या आप बोलो हल्के पीले कलर का होता है ना, तो हल्का सा लाइट येलो, पेल येलो कलर का lymph होता है। लिम्फ को ही हम लिम्फेटिक फ्लूइड भी बोलते हैं, और ये एक्चुअली क्या है? ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो कि सेल्स और टिश्यूज के आसपास आके इकट्ठा हो गया है, और जो दोबारा कैपिलरीज ने रीएब्सॉर्ब नहीं किया। जो फ्लूइड टिश्यूज के पास आके इकट्ठा हो गया था और वापस कैपिलरीज में रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ, तो ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम में या लिम्फ वेसल्स में आके इकट्ठा हो जाता है, और तब हम इसको लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो 94% होता है वो तो वाटर ही होता है। लिम्फ में 94% वाटर होता है। इसके अलावा लिम्फ में प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, डैमेज सेल्स और कैंसर सेल्स और जर्म्स वगैरह भी होते हैं। तो देखो इसमें देखो, जो आपका 94 हिस्सा है वो तो वाटर ही दिखा रहे हैं, 94 हिस्सा वाटर है। बाकी की जो 6% है उसमें आपकी बाकी चीजें आ गई, प्रोटीन आ गए, मिनरल्स आ गए, फैट्स आ गए, डैमेज सेल्स आ गए और कैंसर सेल्स वगैरह आ गए। lymph also transport infection fighting white blood cells called lymphocytes. दूसरा मेन जो होता है lymph आपका WBC आपको पता है 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से जो lymphocyte होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी lymph ही करता है, ठीक है। इट कैरीज lymphocytes throughout the body that fight against the infection. ये lymphocyte को पूरी बॉडी में लेके जाता है और जो कि इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है, इसलिए lymph भी हमारे डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है।
आरबीसी और प्लेटलेट्स लिम्फ में नहीं प्रेजेंट रहते हैं, आरबीसी और प्लेटलेट्स लिम्फ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि लिम्फ क्या होता है, 94% पानी है, बाकी के 6% में आपका प्रोटीन, मिनरल्स, फैट और डैमेज सेल्स वगैरह है। जो लिम्फ होता है वो पेल येलो कलर का होता है, इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, हमने बहुत बार पढ़े। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, पहले तो ड्रेनेज, इट ड्रेन्स अवे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न्स वेरियस मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक प्रोटीन्स बैक टू द ब्लड। पहली बात तो ये है क्या ड्रेनेज का काम करता है, जितना भी एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है वो ड्रेन आउट करके लिम्फ में आ जाता है, और ये फिर दोबारा इसको मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में, यहाँ पर मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर देता है छानने के बाद। जितनी भी गंदगी होती है वो लिम्फ नोड छान के अपने पास रख लेता है, और जो फ्रेश आपका जो लिम्फ है उसको दोबारा आपके मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करा देता है, और फिर ये अपनी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो बेसिकली ड्रेन ड्रेन क्या करता है, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करने में मदद करता है, और जो बाकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, प्रोटीन है, वो दोबारा ब्लड में ऐड कर देता है आगे चल के। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द रीजन्स वेयर ब्लड कैन नॉट रीच टू वेसल्स। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट काम है लिम्फेटिक सिस्टम का, उस हिस्से में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना जहां पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स और भी महीन होते हैं, और भी ज्यादा इनका जाल बिछा रहता है। तो जिस एरिया में आपका ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पा रहे, जिस एरिया में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लिम्फेटिक सिस्टम की होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट, नेक्स्ट फंक्शन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लो और फिर उसको दोबारा मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करा दो, ताकि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जा पहुंच कर बॉडी से बाहर हो सके। है नहीं तो क्या हो जाएगा कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से बीमारी हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो दूसरा उसका काम है लिम्फेटिक सिस्टम का कि वेस्ट को रीअब्सॉर्ब करके मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दो, ताकि मेन सर्कुलेटरी सिस्टम इस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचा सके और फिर वहां से बॉडी से रिमूव हो सके। नेक्स्ट फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का फैट एब्जॉर्प्शन। जो ब्लड में फैट की मात्रा ज्यादा होती है वो फैट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में अगर ये एब्जॉर्ब, या इंटेस्टाइन में जो फैट आता है, इमल्सिफाइड फैट है, लिपिड्स है, या विटामिन होते हैं ए डी ई के, इसको एब्जॉर्ब करता है लिम्फेटिक सिस्टम। और क्योंकि अगर ये जो चीजें अगर आपकी ब्लड वेसल्स में अगर एब्जॉर्ब होती है तो ये ब्लड वेसल्स के लिए नुकसानदायक होती है। तो इससे अच्छी बात है कि ये जो फैट का एब्जॉर्प्शन आपके लिम्फेटिक सिस्टम में हो जाता है, तो आपकी ब्लड वेसल्स प्रोटेक्ट रहती हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो हमने जैसे बार बार पढ़ ही रहे हैं कि डिफेंस है, क्योंकि आपको पता है कि लिम्फ नोड क्या करता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है, और जितना भी इन्फेक्शन होता है उसको उसी जगह वो रोक लेता है। तो ये लोकलाइज कर देता है इन्फेक्शन को, हमारी बॉडी में डिजीज स्प्रेड करने से रोकता है। तो कभी भी आपको जब आपको आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपके टॉन्सिल्स चेक करता है, या आपको कोल्ड कफ होता है तो आपको एडेनॉइड्स चेक करता है, उसमें स्वेलिंग है क्या कि नहीं है। तो एक्चुअली ये अच्छा साइन होता है कि ठीक है, इन्फेक्शन वहीं आके रुक गया है। ठीक है, फिर मेडिसिन लेके हमारा वो इन्फेक्शन को हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेन फंक्शंस है लिम्फेटिक सिस्टम के, ड्रेनेज, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट, फैट एब्जॉर्प्शन एंड डिफेंस। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ये डायग्राम काफी अच्छे से दिया गया है कि इसी के पैरेलल आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल ही आपका लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, इसमें हर चीज ये लिम्फ में भी लिम्फ वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, ताकि एक बार लिम्फ ऊपर चढ़ गया तो दोबारा नीचे ना आए, बैक फ्लो ना हो सके, इसलिए लिम्फ वेसल्स में भी वॉल प्रेजेंट रहते हैं। ये आप जो बीच में जो सोलन एरियाज देख रहे हैं ये लिम्फ नोड है। ये आपकी जो पतली पतली जो लिम्फ वेसल्स दिख रही है, ये पतली पतली छन्नी जैसी ये लिम्फ कैपिलरीज है, और ये ट्यूब जैसे जो दिख रहे हैं वो लिम्फ वेसल्स है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है बिल्कुल वैसे ही इसमें भी होता है, बस उसके पास पंपिंग ऑर्गन नहीं होता है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड्स। जनरली जो हमको लिम्फ नोड्स देखने को मिलते हैं वो हमको नेक, आर्मपिट, चेस्ट, एब्डोमेन, ग्रॉइन एरिया और बिहाइंड द ईयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम में दिखाया गया कहाँ कहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं। बेसिकली लिम्फ नोड जो होते हैं नेक में होते हैं, है ना, आर्मपिट में भी होते हैं, चेस्ट में, एब्डोमेन में, ग्रॉइन एरिया में, और ईयर्स के पीछे।
टॉन्सिल्स आर lymph glands that localize infection and prevent them from spreading it. जिस मैंने बताया आपको, टॉन्सिल्स भी एक प्रकार का lymph gland है जो कि इन्फेक्शन को वही रोक लेता है और बॉडी में अंदर नहीं पहुंचने देता है। स्प्लीन सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है और जो कि ब्लड रिजर्वायर की तरह काम करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये दोनों याद रखना है, टॉन्सिल्स और स्प्लीन। टॉन्सिल एक लिम्फ ग्लैंड है और स्प्लीन सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है कि ब्लड रिजर्वायर की तरह बिहेव करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें दिए, जैसे इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं, जब आपको इन्फेक्शन होता है तो आपके लिम्फ जो टॉन्सिल्स होते हैं स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन है ना वो यहाँ आके ट्रैप हो गया है। तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहा, क्योंकि ये इन्फेक्शन फिर आपकी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हुआ तो आप जल्दी ठीक होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्शन का आपके मेन सर्कुलेशन में आ जाता है ना, तो आपको ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है, फिर उसको ठीक करने में ज्यादा टाइम लगता है ना। तो जैसे स्प्लीन है, स्प्लीन जो वैसे तो छोटा सा, इतना छोटा सा होता है, लेकिन जब स्प्लीन में इन्फेक्शन होता है तो स्प्लीन इस तरीके से फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है स्प्लीन में। तो स्प्लीन की स्वेलिंग देख के भी डॉक्टर पहचान जाते हैं कि आपको इन्फेक्शन हुआ है। तो अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका एक क्विक चेक है। तो जैसे देखते हैं आपको कितना याद है। ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ, यहाँ पे ओ लिखना मैं भूल गई हूँ शायद। तो ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर है ना। ब्लड ग्रुप ए भी क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स में क्या पाए जाते हैं? लिम्फोसाइट्स। एंटीजेंस कहाँ किस में पाए जाते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। और एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? इन ब्लड प्लाज्मा। तो ये इसका एक मैचिंग है, और ये हमने जो पिछले हमने वीडियोस देखे उस पे बेस्ड है ये। तो इस पूरे टॉपिक में हमने ये सारा पोर्शन कवर किया है। आज की वीडियो में हमने लिम्फेटिक सिस्टम कवर किया है, जिसमें हमने लिम्फ के बारे में, लिम्फ वेसल्स के बारे में और लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ा है। जबकि जो पिछले मेरे वीडियोस है उसमें हमने मेन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का के पैरेलल ही चलता है, ठीक है ना। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी के पैरेलल आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी चलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन चीज जो आती है वो हार्ट आती है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। फिर ब्लड वेसल्स आते हैं और ब्लड आता है, ठीक है ना। जो हार्ट आता है, हार्ट में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स आपकी आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज होती है। वॉल्स आपके हार्ट में 4 प्रकार के वॉल्स पाए जाते हैं: बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल और आउटिक वॉल्स। और इन वॉल्स का काम होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना। जो ब्लड वेसल्स इसमें मेन ये 5 तरीके के हमने ब्लड वेसल्स देखी है, 6 तरीके के। वेना केवा देखी है, 2 वेना केवा देखी है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। फिर आउटा देखिए, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में भी हमने पढ़ा है, जो कि एक इकलौती ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। फिर हमने पल्मोनरी वेन्स के बारे में पढ़ा था। ये इकलौती ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती है जो कि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट की मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी करती है वो होती है कोरोनरी वेन, ठीक है ना। तो ये सब हमने पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। ब्लड में हमने देखा कि ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से सॉलिड कंपोनेंट है और प्लाज्मा उसका लिक्विड पार्ट है। सर्कुलेशन 2 प्रकार का होता है: सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसलिए हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन बोला है गया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? जब ब्लड आपका हार्ट से लंग और लंग से हार्ट में आता है फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? जब आपका पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट की तरफ, तो उसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आई होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने सारे पार्ट कवर कर लिए। ये टॉपिक हमारा कंप्लीटली कवर हो गया है 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से। और अगर इसमें आप कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।